Jesus, hallelujah. Glorify Jesus, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory to Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus, hallelujah. Jesus. Glory, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Mashakanda. Orgona Sundarikara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Wonderful Spirit, आपका धन्यवाद देते हैं आज। तेरी बड़ाई करते मास्टर, आपको महिमा देते परमेश्वर। आप हमारे साथ हो, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। आपका हाथ हमारे साथ, आपका प्रेम हमारे साथ। परियाना शुक्र है, संदरी। Jesus, hallelujah. Shuri me sete, la yena shekende. Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और एक बार फिर उस महापवित्र परमेश्वर की आराधना करने फिर आज इस पेज पे जवा मिनिस्ट्रीज पेज पर यूके हम जमा हुए। आज का दिन हमारे खुदा के द्वारा हमारे लिए आराधना करने के लिए ठहराया हुआ है। मेरे प्रियो, सच में हम आनंदित हैं और मगन हैं, क्योंकि अंत के दिनों में लिखा है योएल की पुस्तक में कि मैं इस प्रकार से काम करने जा रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? यस, और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे। Amen। और तुम्हारे पुराने स्वप्न और तुम्हारे दास दासी भी स्वप्न देखेंगे। भविष्यवाणी। तो ये बातें नहीं हैं, ये बातें हकीकत है। अभी भी लोग बहुत गहरी नींद में हैं मेरे प्रियो। अभी भी लोग कहते हैं क्या आएगा क्या यीशु मसीह? क्या समय हो गया है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है। इतना बड़े बड़े काम हो रहे हैं पृथ्वी पे, वो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, फिर भी लोग थोड़ा सा कहाँ कंफ्यूज है नहीं मालूम। कल हमारे कलीसिया में, हमारे झुंड में बहुत बड़ी आराधना हुई। हम उसकी जितनी भी गवाही दे वो करने वाले हैं। कल का दिन पूरे बोलना चाहिए इंडिया में एक विशेष दिन माना जाता है, राखी का त्यौहार कहते हैं, और उसमें एक फेस्टिवल के रूप में उसे मनाया जाता है। और बोलना चाहिए कि स्कूल में, ऑफिसों की छुट्टी होती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा जान पड़ा कि हम उस दिन एक विशेष प्रार्थना दिवस रखें, आराधना दिवस रखें। वो 11 बजे 11:30 से शुरू हुआ, 4 बजे ख़त्म हुआ, और ऐसी आशीष जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमने अपने आँखों से देखा, अपने आँखों से देखा। छोटे बच्चों के ऊपर वो आत्मा, बुजुर्गों के ऊपर वो आत्मा, वंडरफुल, जवानों के ऊपर वो आत्मा। बता नहीं सकते, अपने शब्दों से बताए तो वो नहीं होगा। हमारी आंखों ने देखा कि किस प्रकार वो आत्मा बह रही थी, कैसे वो परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छू रही थी। जो शुरू हुआ तो एंड भी ऐसा था जैसे ना खत्म करो तो अच्छी, बहुत ही अलग। तो ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि खुदा ने कहा है कि अंत के दिनों में मेरी रूह उतरेगी, उतर रही है, छू रही है, दे रही है लोगों को, वो कार्य हो रहा है। तो मैं सारी महिमा अपने खुदा को देती हूँ। ये भी एक बात कह देती हूँ, ना जाने हम कब तक ये ऑनलाइन सेवा करेंगे, ये भी कोई पता नहीं, कब तक करेंगे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वचन में लिखा है सब छीन लिया जाएगा, नहीं हो सकेगा। अभी हमारे पास समय है,
हमारे पास पेज है, हमारे पास देने वाले प्रभु के लोग होते हैं, हम इस प्रकार फ्री कहीं भी आ जा रहे हैं, कर ले रहे हैं, पर कुछ समय के बाद ये भी हमारे लिए भारी पड़ेगा। हम नहीं निकल पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत से पेज बंद भी हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब हमें ये मौका मिला है, जब हमें ये मौका, तो क्यों ना हम धन्यवाद दें, क्यों ना उसकी तारीफ करें, क्यों ना करें। इससे पहले कि मैं ये बात बताऊं, मुझे एक स्टोरी याद आ गई, पता नहीं अभी मेरे आत्मा में आ गई, इसलिए मैं उसको बोलना चाह रही हूँ। एक स्टोरी याद आ गई। एक व्यक्ति था, बस चलाता था, और उसके साथ एक बोलना चाहिए, प्रतिदिन वो बोलना चाहिए, ये हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, दुर्ग भिलाई में रहते हैं, ये इसी आसपास एरिया से रायपुर में वो एक ड्यूटी करने जाता था। एक राहगीर, एक वर्कर जो रायपुर में से नौकरी करने जाता था। तो जब भी वो जाता था तो पहले बैठता था, तो वो ड्राइवर के बाजू में बैठ जाता था। तो ड्राइवर का जो सीट होता उसके बाजू में जो जगह रहती उस पर बैठ जाता था, क्योंकि वो बातचीत करते हुए, अब क्या होता है, रोज रोज जाने से एक घनिष्ठ दोस्ती हो जाते हैं। तो जो ड्राइवर था वो प्रभु का बंदा था। तो जब वो बैठता था, कुछ दिन उससे पूछा क्या हाल चाल, ये वो सब पूछता रहता था। फिर कुछ दिन के बाद, अब जिसके अंदर यीशु मसीह भरा वो तो बोलेगा ही ना, तो बताएगा ही ना। अब कोई अपना दुख बताता है तो परमेश्वर के लोग उसको निवारण भी देते हैं, उसको बताते हैं। तो उसको बताता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था उसकी बातें। तो ऐसा होने लग गया कि वो जैसे बैठता था और वो ड्राइवर से बोलता था, हाँ बताओ ना भैया, हाँ बताओ ना भैया, और बताओ ना भैया, ऐसा बताता पूछता था। तो एक दिन इतना अच्छा हो गया कि इतनी बातें उसके अंदर आ गई कि वो खुद भी अब बताने लगता था। कुछ बात मेरे साथ भी ऐसा होता, ये ड्राइवर उसको दुआ करता था। तो ड्राइवर ने उसको रायपुर के एक चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, बोलना चाहिए उसको बताया कि भैया तुम एक काम करना, तुम वहाँ भी चले जाना, क्योंकि तुम तो रायपुर में जाते हो ड्यूटी करने, तुमको कभी मिल जाएगा तो रायपुर में चले जाना, ऐसा कर लेना। हाँ मैं जरूर जाऊँगा। ऐसा एक मोड़ आ गया उसका कि अब वो उसको एक्सेप्ट करने वाली बात आ गई, इतना मोड़ आ गया। आए दिन दोनों की दोस्ती बातचीत होती रही। तो एक दिन ड्राइवर ने कहा, आप लेट क्यों करते हो भैया? उस काम को करने के लिए, आप मेरी बात समझ गए हो, उस काम को करने के लिए आप लेट क्यों करते हो? आप तो मुझे अब बताने लग गए हो, लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गए हो, अब लोगों के लिए, मतलब आपके पास भी वचन की बातें आ गई है, लेट क्यों करते हो? बोला आएगा ना मेरा समय, आएगा ना मेरा समय। ये बात होती रही दोनों की। और एक दिन अब वो तो बेचारा उधर जाता था रायपुर में अपने। तो एक दिन जब ड्राइवर वापस आ रहा था, वापसी में नहीं मिलता था, ये जाते समय मिलता था। तो एक दिन वापस आ रहा था तो बोला यहाँ भीड़ क्यों लगी है भाई, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? तो वो ड्राइवर गाड़ी से उतर कर देखा तो वही व्यक्ति जिसको प्रतिदिन बताता था ट्रक से चिपक के खत्म। और उसी दिन ऐसा था कि ड्राइवर ने उसको कहा था कि ये चीज के लिए आप लेट क्यों कर रहे हैं भाई, लेट क्यों कर रहे हैं? खुदा को आपने सब कुछ दे दिया है, फिर लेट क्यों कर रहे हैं पहनने के लिए? तो वो रोया ड्राइवर और बोला, परमेश्वर इसकी आत्मा तैयार थी, आप जरूर अपने पास ले गए, इसकी आत्मा तैयार थी, आप इसे ले गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वाक्य में योजनाबद्ध काम करता है, योजनाबद्ध काम करता है। जो कुछ आज इस पृथ्वी में हो रहा है हमको उसको समझना है, उसका वैल्यू करना है। आज ये समय मिल रहा है, इस समय का फायदा उठाना। कौन सा वचन हमारे हृदय में चला जाएगा, कौन सी आराधना, कौन सी ऐसी बातें हमें छू लेगी, कौन सा ऐसा चीज हमारे लिए आशीष का, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया का, हमारे लोगों के लिए आशीष का हम नहीं समझते, उसका वैल्यू करना है। एक थोड़े समय के लिए अपने आप को खुदा के साथ जोड़ दो ताकि फायदा मिले। तो आज के दिन हम फिर इस प्यारे परिवार में
अपनी बेटी के परिवार में परमेश्वर की आराधना करने आए हैं और इस पेज पे आए हैं। इस पेज का नाम यहोवा मिनिस्ट्री यूके है। प्रभु के कीमती दास चरणजीत सिंह हर एक बोलना चाहिए मंगलवार को सेवा के लिए हमें देते हैं। अभी मैं आकर पास्टर जी के ही बारे में बता रही थी अपने बच्चों के बीच में कि किस प्रकार से पास्टर जी इस पेज को हम बोल भी नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए फ्लायर बना के डालते हैं। तो इस सारी बातों के लिए हम अपने जीवित खुदा का तो धन्यवाद देते ही हैं, साथ में प्रभु के दास का भी धन्यवाद देते हैं जो अपने पेज पर हम तो इस लायक नहीं, हमें मालूम है, परंतु खुदा के अनुग्रह से हमें ये पेज सेवा के लिए मिलता है। प्रभु उनको, उनकी कलीसिया, उनके हर एक क्षेत्र को ब्लेस करे। और साथ ही साथ आज एक विशेष वचन मेरे प्रियो, जो सेवक है, देखिए सेवक मतलब पास्टर ही नहीं, मैं हर समय सिखाती हूँ, सेवक मतलब पास्टर ही नहीं, पास्टर ही को मत बोलो, सेवक है। अगर आप गवाही दे रहे हो, अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, अगर आप किसी के लिए बोलना चाहिए वचन दे रहे हो बात, तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, उसका मतलब ये है कि आप सेवा कर रहे हैं, सेवा को दे रहे हो प्रभु। तो आज इस बात को सुनेंगे, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर वचन खुदा ने मुझे आज के दिन ये बातों को दिया है दानियेल 5 के ऊपर से, कि हम सेवकों के लिए खुदा कैसा खड़ा होता है, हम कौन, कैसे सेवा से कैसे फलवंत, ये रिवार्ड पृथ्वी के कोई लोग नहीं देंगे। कभी मत सोचिए कि आपकी सेवा का रिवार्ड कोई देगा, कभी नहीं। अभी आप देखेंगे लोग आपसे सेवा ले लेंगे, लोग आपसे सेवा ले लेंगे और ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी आपको मिले थे कि नहीं मिले थे। सच बता रही हूँ, परंतु इसका रिवार्ड खुदा देता है। और ये जो सेवा आपके पास है, जो आप अंदर में जो सेवा, उसको कभी भी मट्टी में नहीं मिला, वो खुदा कभी भी मट्टी में नहीं मिला। तो आप देखिएगा उसका जवाब, वो कैसे आपको बाहर लेकर आता है, कैसे खड़ा करता है। मायूस होता है इंसान कि अरे हम सेवा कर रहे, कुछ प्रतिफल नहीं दिख रहा, परंतु आप देखिएगा उसको कैसे बाहर लाता है और किस समय के लिए हम चुने हुए हैं और कैसा होता है। तो हम उस बात को हम बहुत ही गहराई से देखें, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे आनंद आता है, क्योंकि ये मेरे जीवन से भी लगा रहता है। क्योंकि ये वचन जो है ना मेरे प्रियो, ये यथार्थ बताता है, ये कहानी नहीं बताता। तो जब ये चीज मेरे जीवन में है तो ये जीवन आपके भी जीवन में है। हमको इसको यथार्थ देखना, बिल्कुल स्वाभाविक, यथार्थ मतलब स्वाभाविक चीज है। तो ये चीज कभी मुझे भी बहुत बहुत दुख लगता था, तो आज इस बात का एक मोड़ ले लिया। वो सब होता रहता है परमेश्वर, वो सब हो सकता है आपको भी लगता होगा। तो इसको सुने ध्यान से और आपको लगेगा अरे खुदा, जब आप हमारे साथ हैं तो बाकी जमाने से क्या। हम इस गीत को बहुत झुम झुम के गाते हैं, हमारे कलीसिया के लोग ऐसे गाते हैं, बाकी जमाने से क्या परमेश्वर, जो होने दे, पर बाकी जमाने से क्या। तो ये बहुत अच्छी बात है, बाकी जमाने से क्या। तो आज हम इस वचन को सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पवित्र आत्मा बुलाना मेरे प्रियो, वही तो हमारा बल है, वही तो हमारी ताकत है। तो आइए हम वेलकम करेंगे पवित्र आत्मा का। तालियों के साथ वेलकम बोले तेरे, वेलकम के नाम पे जब इब्राहिम के साथ पवित्र परमेश्वर आपका वेलकम इस पेज पर जब मिनिस्ट्री यूके पर आपका स्वागत है। आज इस घर पर आपका स्वागत है। खुदा इस आराधना में मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे पवित्र दिया हुआ राजा नासरी यीशु के नाम से स्वागत है। जो जहाँ पर है, जो इसको देख रहा वहाँ पर आपका स्वागत है। आप आइए, हम आपको चाहते हैं इस नेट को, इस मोबाइल को, इस स्थान को, खुदा ने सारे पेजों को, इन सारी बातों को आपके कंट्रोल में, क्योंकि हमसे क्या कंट्रोल होगा और हमसे क्या होगा, खुदा आप ही उंडेलते हैं। आपका वचन कहता है कि वो इच्छा जो है, फिलिपियो 2:13 में आप ही कहते हैं, वो आराधना की इच्छा, वो भाव आप डालते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं कि हमारी आत्मा में ये बातें आने पाए और हम आत्मा से इस आराधना को करें। परमेश्वर अपने दास को, भाई चरणजीत सिंह को,
बड़ी आशीष उनकी कलीसिया को, उनके झुंड को, उनके पेजों को आशीष। जाने कितनी आत्माएं बच जाए प्रभु, कितने लोगों को स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाए। ऐसे सेवकों को भेजे जो खरा वचन और खुदान सॉलिड तेरे खुदान आत्मा को छूने वाला वचन आत्मा से बोले, जिससे खुदान लोग वाक्य में खुदा उद्धार के क्षेत्र में आ जाए। उन्हें ब्लेस करिए जीसस, और हम सबों को भी यीशु के लहू में घेरिए। मेरे मास्टर, हम अपने आप को देते हैं, हमसे जो भी पाप अपराध हुआ, हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं किया, हम तो मनुष्य हैं, कैसे होता है ये भी नहीं जानते, पर होता है ये जानते हैं। इसलिए क्षमा करिए, जाने और अनजाने में हुए सारे अपराध क्षमा हो जाए, यीशु के लहू में धुल जाए। मुझे अपने कंट्रोल में, मेरे लोगों को, वातावरण को, सब कुछ आपके कंट्रोल में देते रहना। खुदा यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ बोलते हैं, आमीन आमीन। आए हम उस परमेश्वर की आराधना। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। यस गॉड, तू बढ़ता जा, बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आप बढ़ते जाए, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मेरे परमेश्वर, तू बढ़ता जा, आप बढ़ते जाओ, आप बढ़ते जाओ, आप बढ़ता जा मैं, आप बढ़ते जाओ बादशाह, आप बढ़ते जाओ, तू बढ़ता जा मैं, आप बढ़ते जाओ। आमीन। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ,
तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तेरा होते काम देता हूँ, ओ यीशु, तेरा होते काम देता वे, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता आपका धन्यवाद, तू बढ़ता जा, आपका धन्यवाद, तू बढ़ता जा, आपका धन्यवाद, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कब भूलता हूँ। थैंक यू माँ, आप बड़े परमेश्वर, जब आप ऊंचे उठाई जाएंगे। कुलुस्सियों 3 में आपने कहा है परमेश्वर, ये वचन कुलुस्सियों 3 में आपने लिखा, जब तुम मुझे ऊंचा उठाओगे तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ऊंचा उठाऊंगा। जब खुदा हम तुझे ऊंचा उठाएंगे, हम जानते खुदावन उद्धार भी ऊंचा उठेगा। लोगों को खुदा अनंत राज्य में जाने के लिए खुदा रास्ता दिखाई देगा। हम आपको बहुत धन्यवाद खुदा, हम तो पहले अपने आप को तेरे लहू में छोड़, हमें ही सिखा, हमें ही सुधार, हमें ही बना, हमारे ही अंदर वचनों को डाल, ताकि खुदा वो बहे तो वचन बहे। थैंक यू मास्टर, आज के इस कीमती समय के लिए आराधना को आपने ग्रहण किया। जब थोड़ी देर आपके वचन को देखते हैं, यही तो हमारा जीवन है। और इस वचन के लिए मेरे कीमती खुदा पवित्र आत्मा राजा मेरे प्रभु मेरे यीशु ने कहा है कि यही वचन बोले। हम आपका स्वागत करते हैं, इस वचन के लिए आपको बुलाते हैं। इस वचन को आप लीजिए हमारे उन्नति के लिए, खुदा तेरे राज्य को फैलाने के लिए, लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, ये बात जानने के लिए कि कोई है ना है परंतु खुदा हमारे साथ। इस बात को खुदा हमारे अंदर में ये पवित्र आत्मा के द्वारा डालने के लिए पवित्र आत्मा राजा आपका स्वागत है। ये वचन आपके हाथ में। मनुष्य क्या आपकी बातों को बोलेगा, मनुष्य क्या ज्ञान की बातों को बताएगा। खुदावन वो तो आप हैं जो ज्योति हैं, जो बताते हैं। इससे हम आपके हाथों में देते हैं। मुझे मेरे तमाम उन बातों को क्षमा करें और मुझे विशेषकर अपने कंट्रोल में, आपकी आत्मा मेरे मुझे कंट्रोल करे। कहीं शरीर नहीं, आत्मा ही आपका दिखाई दे। सारी बड़ाई आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। फिर अद्भुत और बहुत ही अच्छा वचन जो हमारे आत्मा की उन्नति के लिए है। हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। आज जो देखेंगे वो इसी से है कि आज आप सेवा में होंगे, 2 के बीच में सेवा देते होंगे, 10 के बीच में दें, हजारों के बीच में दें, जाने कितनों के बीच में सेवा देते होंगे, लाखों के बीच में। देखिए मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य 2 के बीच में जो सेवा देता है उसे मतलब छोटा सेवक बोलता है, और जो हजारों के बीच, लाखों के बीच में बोलता है उसे बड़ा सेवा। ये मनुष्य बोल सकता है, परंतु खुदा कहता है मेरी दृष्टि में सब बराबर है। ये खुदा का कहना है, मेरी दृष्टि में सब बराबर है, और जो हमें इनाम मिलेगा बराबर का मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब दाऊद युद्ध में गया और कुछ लोग इधर ही बैठ गए थे, परंतु जब आया सामान लेकर तो उसने कहा बराबर का मिलना है। लोग बोल रहे थे नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसने कहा बिल्कुल नहीं,
उस दिन से ये चली है नियम इसराइल में, उस समय युद्ध के समय बराबर। तो आज इस बात को जाने, आप चाहे किस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, 2 के बीच में, 4 के बीच में, 10 के बीच में, कैसे भी, चाहे आप पुलपिट में प्रचार करते होगे या अपने ऑफिस में प्रचार करते होगे या अपने आसपास में, जैसे भी रीति से आपका सेवा चल रहा है, आप याद रखें वो छुपेगा नहीं, वो सेवा छुपेगा नहीं, वो सेवा को कोई भी मट्टी में नहीं मिलाएगा। अब इसे हम देखने के लिए हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। हम इसमें इस प्रकार से देखे थे, इसके दो भाग देखेंगे। एक भाग में हमने बीते दिनों फ्राइडे को देखा था कि जब राजा बेलशस्सर राजा बना तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की, उसने क्या किया, एक बड़ा भोज किया। थोड़ा पढ़े उसे, 5वां अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए जी बड़ा भोज किया। फिर क्या किया? और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। जी हाँ, दाख मधु पीते पीते जी हाँ, बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, जी हाँ, उन्हें लाया जाए, और कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। और तब जो सोने के पात्र तब जो सोने के पात्र यरूशलेम से उसके पिता ने लाया था, तो उसके पिता ने उसको ऐसा कोई यूज नहीं किया था, वो लाया था। सोना चांदी है, लालच है, लूटते हैं, तो मंदिर से मिला उसे उला लिया। परंतु इस बेटे ने क्या किया, बेलशस्सर ने क्या किया, नबूकदनेस्सर के बेटे ने ऐसा घृणित पाप किया कि जो वो पात्र सोना चांदी परमेश्वर के मंदिर में आदर का पात्र कहलाता है, परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसके धूप के लिए, उसकी सेवा के लिए, वो याजक लोग जो सेवा करते उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं, अपने मौज में, अपने आनंद में उसमें पी रहा है। अब बताइए खुदा को कैसा दुख लगा होगा, कैसा लगा होगा। और तब खुदा ने उस पीते समय में एक हाथ आई और उंगलियां निकली और उसने दीवार पे चुने के उस दीवार पर क्या करने लगा, खुदा लिखने लगा। तब ये बेलशस्सर जो इतना मजे में इतना चूर गए, लिखा हुआ है, वो भयभीत हो गया, वो डर गया, उसकी कमर ढीली हो गई, उसके घुटने टकने बजने लगे, क्योंकि वो बोला ये क्या दिख रहा है। उसकी उंगलियां दिख रही थी, उसे उंगलियां दिख रही थी लिखते हुए, परंतु पढ़ाई में नहीं आ रहा था, क्या लिखा वो पढ़ नहीं पा रहा था और बहुत ही घबरा गया। तो ये क्या था, बीते दिनों हमने इसे सुना कि अगर कोई व्यक्ति आनंद मनाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आनंद में, पर अपने आनंद में अगर वो पात्र मतलब परमेश्वर के लोग आपके दृष्टि में कुछ भी हुए, परंतु वो तो सोने से भी कीमती है परमेश्वर के दृष्टि में, वो यूज में आते हैं, परमेश्वर की सेवा में आते हैं, परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल होते हैं, आपके लिए निकम्मे हैं, तो क्या हुआ, आप उसका आदर मत करिए। परंतु खुदा तो उसका आदर करता है, खुदा तो उससे सेवा लेता है। 2 के बीच में ले रहा, तो क्या 2 आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है? खुदा तो कहता है एक भी बचेगा, एक भी तो स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। एक आत्मा के लिए यीशु मसीह ने, जिसका 5 पति था, 6वां नहीं है, उसके लिए आए। तो बाइबल बता रही है, लोग, वो राजा अपने आनंद में इतना मशहूर हो गया कि उसे तुच्छ जान पड़ गया, उसमें दारू ही पी लिया, उसमें वो दाख मधु ही पी लिया, उसमें उसकी तौहीन कर दिया। याद रखिए, परमेश्वर के बच्चों की तौहीन कोई नहीं कर सकता है, इतना याद रखिए। आप अपने धन के, अपने पदवी के, अपने पोजीशन में हो सकते हैं और आप बहुत बहुत बलिष्ठ हो सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के बंदे हैं ना, जो परमेश्वर के बच्चे हैं ना, उनके साथ जो सेनाओं का यहोवा है, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। उनके बच्चों की तौहीन करना मतलब आपको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना और अपने लिए बला मोल लेके आना। खुदा शांत है तो शांत है, पर खुदा जब खड़ा हो गया तो आप देखिएगा, इस बेलशस्सर को 1 सेकंड में खत्म कर दिया, सेकंड लगा, सेकंड में खत्म हो गया। ऐसे कई उदाहरण है बाइबल में,
तो आज हम उसके दूसरे फेस को भेजा रहे हैं कि जब ये बात हुआ है, वो लिखने लगा तो डर गया, डर के बहुत चिल्लाया। अपने लिखा पढ़ कर देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। बस देखिए बुला किस रहा है, और वो आ भी गए। आने के बाद वो भी घबरा गए, वो भी घबरा, बोले हम नहीं पढ़ सकते इसे, हम नहीं पढ़ सकते इसे, नहीं पढ़ सकते, क्या लिखा हम नहीं पढ़ सकते इसे। तो क्या था जो नहीं पढ़ पा रहे थे? वो पढ़े लिखे लोग थे। मेरे प्रियो, इस ज्ञान की भाषा को, इस सच्चाई को, इस महान खजाने को ज्ञानवान नहीं पढ़ सकते, वो इस भेद को नहीं जान सकते। अगर आप छोटा सेवक बोल रहे हो ना, आप संसार के लोग उसे छोटा बोलते ना, पर उसी के ऊपर प्रभु ये प्रकट कर, उसी के ऊपर अपने ज्ञान को प्रकट कर देता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यहाँ पर ये बात हो रही है, इतना बोलना चाहिए परेशान हो गया राजा, पूरा आनंद नशा हो गया, पूरा आनंद जो था वो नशा हो गया। अब वो क्या होना हो गया, पानी हो गया। अब वो क्या हो गया, वो लोग डर के, राजा डर रहा है तो वहां के लोग भी तो डरेंगे। जब राजा डर रहा है तो जितने भी आएंगे, प्रधान लोग है, रानी है, रकेलियां है, और जितने सब लोग डर रहे हैं, सब पानी पाएंगे। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? यहां पर एक बात याद रखिए, यहां पर जो था, जो दानियल था, नबूकदनेस्सर के समय में सबसे टॉप में था, सबसे टॉप में वो एक बोलना चाहिए एक अधिपति था, बहुत टॉप में था। क्योंकि नबूकदनेस्सर ने अपने आंख से देखा था इसके अंदर में तो परमेश्वर की आत्मा है, तो उसे टॉप में रखा था, उसका आदर करता था, उसका इज्जत करता था। परंतु जब उसका बेटा बेलशस्सर आया, आप पढ़िएगा, देखिए वचन को ज्ञान देखिए, आप पढ़िए उसे, आप देखिए उसके 11वें वचन को पढ़िए। राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। और ये राजा तेरा पिता जो राजा था, अभी तो नहीं है ना वो, अभी नबूकदनेस्सर नहीं है, नहीं तो वो राज्य करता, राजा था। वचन के ऊपर गौर करना, राजा था मतलब अभी तो नहीं है ना वो, अभी तो उसका बेटा बैठ गया, तो राजा था। फिर आगे क्या लिखा? उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। मतलब अभी नहीं है वो। देखिए इस बात को ही समझना है, मतलब जब उसका पिता राजा था, उसका कानून चलता था, तो उसने उसे सबसे ऊपर में ठहराया। तो जब बेलशस्सर आ गया तो ये कहाँ चला गया? जब राजा नए आते हैं तो उनका कानून और नियम बनता है, ठीक है, वो अपना कानून और नियम बनाते हैं। तो नबूकदनेस्सर था तो उसने जो नियम बनाया, तो दानियल सबसे टॉप में था क्योंकि उसने देखा था वो काम। पर जब उसका बेटा आया तो ये कहाँ चला गया? दानियल किसी और को टॉप में बनाया होगा ना, क्योंकि था शब्द लिखा है कहाँ पे? कई समय तक दानियल को इस प्रकार रख दिया गया कि वो पोजीशन में नहीं आ पाया। परंतु क्या वो दब जाएगा? जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने वह काम किया, ठीक है, तू पोजीशन में आया तो तूने दबा दिया, तूने दबा दिया, और तो और घिनौना काम किया कि तूने उस पात्र में भी दाख मधु पी लिया। तो मेरे प्रियो, एक वचन लिखा है, पढ़िएगा, निकालिए मत्ती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, उसके 14 में कुछ लिखा है। देखिए क्या लिखा है, मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यस, तुम जगत की ज्योति हो। एक बिलीवर एक विश्वासी से कहता तुम जगत की ज्योति हो। फिर जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैंने हाथ बढ़ाकर तुम्हें गड्ढे से निकाला और कहाँ पर बैठा दिया? पहाड़ पर। तुम जगत की ज्योति हो और मैंने तुम्हें कहाँ पर बसाया है? पहाड़ पे बसाया।
देखिए सृष्टि के कर्ता का कहना है, कोई राजा का कहना नहीं है कि 4 दिन के बाद वो मट्टी में मिल जाए। ये जो बोल रहा है मैंने तुझे पहाड़ पे बसाया है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, उसके विरोध में किसी की नहीं चलेगी। अब वो क्या कहते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, और लोग हाँ दिया जलाकर जी हाँ पैमाने के नीचे नहीं बिल्कुल परंतु दीवट पर रखते हैं, जी हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला हाँ मनुष्यों के सामने चमके, जी हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर जी हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बस साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने तुम्हें चुना, तुम ज्योति हो, और मैंने पहाड़ के ऊपर ऊंचे स्थान पे रखा है ताकि तुम्हारे द्वारा औरों को भी उजियाला मिलेगा और मेरी महिमा होगी। तो जब उसने ऊंचे पे रखा है उस उज्याले को, उस विश्वासी को, उस व्यक्ति को, तो क्या कोई नीचे दबा सकता है? इस बेलशस्सर ने कुछ समय तक वही किया, वही हुआ। छोटा जन पड़ा क्योंकि दानियल उसकी दृष्टि में छोटा है, क्योंकि वो राजा है, उसकी दृष्टि में छोटा है। परंतु राजाओं के राजा ने कहा कि मैंने उसे पहाड़ पर ऊंचाई पे बनाया है, तू राजा हो सकता है पर मैं तो राजाओं का राजा हूं। तू राजा हो सकता है पर मैं राजाओं का राजा हूं, और मैंने उसे ऊंचाई पे बैठाया ताकि लोग ज्ञान को पाए, मेरी महिमा को देखें। आमीन। अब यहीं पर एक बिलीवर लीजिए, विश्वासी लीजिए, वो शायद सेवा कर रहे हैं, 4 के बीच में, 10 के बीच में, 2 के बीच में, चाहे वो प्रार्थना की सेवा कर रहे हैं, चाहे वचन की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, लोगों का नजरिया चाहे जो भी हो, खुदा ने कहा मैंने तुझे ज्योति बनाया, मैंने तुम्हें ज्योति बनाया, और मैंने तुम्हें नीचे रखने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें ऊंचा रखा है कि तुम लोगों को प्रकाश दो। खुदा कहता मैंने प्रकाश देने के लिए तुम्हें ऊंचे पे रखा है, मैं दीवट के उसको मैं पैमाने के नीचे नहीं, मैं ऊपर रखा हूं, और तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा होगी। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हमारा जय आएगा। आपको मैं कह रही हूँ, आपको मैं ये वचन के साथ कह रही हूँ। यशायाह 60 पर कर देख लीजिए, यह 60 में लिखा है कि ठीक समय में जब मेरा समय आएगा मैं वेग से काम करूंगा। मैं अपनी जीवित गवाही बता सकती हूँ। कोई हड़बड़ी मत करो, एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। कोई निकम्मा बोले तो ठीक है, जो अच्छा बोले तो ठीक है, परंतु याद रखो, नबूकदनेस्सर को याद रखो, नबूकदनेस्सर को जब ये बातें, स्वप्न का दर्शन, स्वप्न का अर्थ, ये और वो बातें बताता था, और जब नबूकदनेस्सर घमंड किया तो जानवर जैसे जंगल में रहा इतने साल, किसने राजपाट संभाला होगा? क्या उसका बेटा नहीं देख रहा था? क्या बेलशस्सर को दिखाई नहीं दे रहा था मेरा पिता जानवर बन गया, फिर वापस में आया तो कैसे राजपाट संभाला? तो मेरे प्रियो, उस समय वो बेलशस्सर भी तो देख रहा था, उसका बेटा राजा नहीं बना था पर देखता तो था। आपके घर में जो काम काज होता है, क्या आपके बच्चे नहीं देखते? आप दुआ प्रार्थना करते, आपके बच्चे नहीं देखते? आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म होता है, आपके बच्चों को नहीं मालूम? सब देखते हैं। परंतु यहां पर क्या हुआ, जब वो राजा बना तो वो भूल गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ, आपको अपने घर पे बुलाया, आपके आराधनालय में आए, आपके साथ आपने उसके लिए उपवास रखा, आपने बहुत प्रार्थना करी, आपने 4 दिन उपवास रखा, आपने क्या नहीं किया उससे, क्या नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद जब आप कुछ ऐसी जगह में खड़े हैं तो आपको ऐसा इग्नोर कर दिया जैसे आपको जानता ही नहीं जानता। मैं क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित जगह थी और आप शायद उसके लायक नहीं थे। वो बहुत ही धनवान हो सकता है या फिर समाज में नाम हो सकता है, पर जब आपके पास प्रार्थना कराने आया या आपको जब बुलाया तब वो समाज का था। जब आप उसके लिए प्रार्थना करें, जब आप उसके लिए आंसू बहाए, जब आपके अंदर से खुदा की सामर्थ बही, तो वो चीज कहाँ थी? उस समय वो गंभीर और दुखी था, इसलिए उसने वो आशीष पा ली और वो चीज हो गया, समय बीत गया और बेलशस्सर के सामान सब खत्म हो गया। तो क्या खुदा भी भूल जाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मनुष्य भूल सकता है। यहां पर एक घटना घट गई।
एक हाथ जब लिख दिया गया तो वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, ये आ रहा वो आ रहा, पंडित तांत्रिक आ रहा, सब। तब वहां पर लिखा हुआ है, देखिए 10वें वचन में कितनी बड़ी बात लिखी है। देखिए उसी के 5 का 10 पढ़ेंगे। राजा प्रधानों के वचनों को सुनकर जी हाँ रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हाँ जी, हे राजा, जी, युग युग जीवित रहे और अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। जी हाँ, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जी हाँ, जिसका नाम तेरे पिता ने हाँ बेलशस्सर रखा था, और उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा है। आमेन। राजा नहीं है, नबूकदनेस्सर नहीं है, पर दानियल आज भी है। उस रानी के आंखों देखी गवाही गई है। आपको मालूम है, आपकी जो सेवा हो रही है ना, आपको जो आप जो कर रहे हैं ना, मट्टी में नहीं जा रहा है, कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं छप रहा है, कहीं कोई देख रहा है, कहीं पर वो बोलना चाहिए ठहरा दिया गया है। वो रानी के नजर में गए वो बात, उससे कहीं उसके अंदर में क्या है, परमेश्वर की आत्मा है, उसके अंदर प्रकाश है, उसमें प्रवीणता है, ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई है। उससे कहा वो प्रधानों के ऊपर, सबके ऊपर प्रधान ठहराया गया था। उसने ये बात बताई तो क्या दब गई क्या? कई दिन तक थी, कई दिन तक अंदर थी, पर एक ऐसा बात हुआ कि उसे बाहर लाया गया। अगर आप इसी बात को सोचते हैं कि सिर्फ दानियल के लिए गए, तो आप देखिए यहाँ पर वो नहीं के बराबर हो गया, ऐसे ही निकाल दिया गया था। परंतु वहीं पर देखिए आप, जब दाऊद, उसके पिता ने उसे इतना अच्छा, उसका पिता का परिवार था, परंतु उसने अपने बेटे दाऊद को यूं ही निकाल दिया था, चरवाहा बना दिया था। परंतु आपको मालूम है, जब एक दुष्ट आत्मा शाऊल को सताता था, मेरे पास समय नहीं है, 16वां अध्याय में लिखा हुआ है, पहला राजा के 16वां अध्याय में लिखा, पहला शामुएल के 16वां अध्याय में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा राजा शाऊल को सताती थी, तो लिखा हुआ है कि एक कर्मचारी ने, वहां के कर्मचारी ने कहा, राजा अपन ऐसा करते हैं, एक वीणा बजाने वाले को बुलाते हैं, और जब वो आएगा तो आपके लिए वीणा बजाएगा तो दुष्ट आत्मा भागेगी। तो राजा ने कहा, अब वीणा बजाने वाले को कहाँ खोजेगा वो? उसने कहा कि जाओ करो। तो देखिए वो तो जंगल में वीणा बजा रहा है, जंगल जहां पे क्या होते, जंगली जानवर है, और अपना जानवर चलाता था, वहां कौन सुनेगा? कई लोग बोलते हैं हम तो जो बजाते हैं ना, अच्छी अच्छी जगह सुनना भी तो चाहिए। तो यहाँ दानियल की कौन सुन रहा है? उस जंगल में जानवर के छोड़ कौन है जो सुन रहा है? उसके पिता के सामने तो तुच्छ है। परंतु वहां पर एक व्यक्ति ने क्या कहा, पढ़िए उसका 18 वचन में, 16 के 18, पहला शामिल के 16। जवान ने उत्तर देकर कहा, जी हाँ, सुन, मैंने बैतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा है जी, जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और सब बात करने में बुद्धिमान और भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। बताइए ये कैसे जान गया भाई? सोचिए तो, ये तो महल में रहने वाला कर्मचारी है, और वो जंगल में रहने वाला चरवाहा बोलता मैं कि योद्धा को जानता हूँ, वीर है, सुंदर है, ये हर वो है। लिखा है, पौलुस कहते रहे, तेरे ज्ञान की सुगंध को हम फैलाते हैं। परमेश्वर के बंदों और परमेश्वर के बच्चों, चाहे 10 के बीच में लाखों, आपके पास एक सुगंध है। जंगल में करो या जेल के अंदर करो या महल में करो या फिर भवन में करो, ये सुगंध फैलेगी। या सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। वो जंगल से सुगंध इस व्यक्ति को कहाँ पता चल गई, कहाँ देख लिया, कहाँ मिल लिया, क्या कर लिया, और उसे जंगल से बुलाया गया। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ राजा ने ये रानी ने उसके बारे में बताई। अगर आप उसी प्रकार यूसुफ के बारे में जाने, तो यूसुफ के साथ सेम घटना घटी है। सेम घटना, जब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति उस जेल में आए थे, सपने देखने वाले, सपने देखे थे, पिलाने और खिला, तो इसने तो दोनों के अर्थ को बताया था। अब बता के बोला था मेरी सुधि लेना, भूल गए। पर 2 साल के बाद फिर याद आ गया, 2 साल के बाद याद आ गया, तो बुलाया उसे,
जेल से बुलाया। तो याद रखिए, लोग भूल सकते हैं, जो हमारे से वो भूल जाता है, वो तो भूल गया, वो उस व्यक्ति ने तो भूल गया, उसको जिसके बारे में बताया था कि तू राजा के पास वापस जा, वो तो भूल गया, भला ही भूल गया। भूल सकते हैं, पर हमारा खुदा कभी नहीं, वो अपना काम राइट टाइम में करेगा। तो जब वो राजा इस बात को सुना कि ऐसा कुछ है क्या, तो क्या लिखा हुआ है, तब उसने उसे बुलाया। लिखा है 13 वचन पढ़ के देखिए। तब राजा के सामने यस बुलाया गया। दाऊद को उस बोलना चाहिए जंगल से महल में बुलाया गया। यूसुफ को उस जेल से महल में बुलाया गया। तो आपको क्यों नहीं बुलाया जाएगा? परमेश्वर के बंदो, आपको क्यों नहीं बुलाया जाएगा? आपको सेवा के लिए क्यों नहीं आगे भेजा जाएगा? बात यह है कि ये उस समय वफादार पाए गए। आज मेरे और आपके अंदर वफादार दो में नहीं है, पर आपके अंदर खराई और वफादारी पानी होएगा। ये बाइबल बता रही है, ये बाइबल का वचन कह रहा है होएगा, और हुआ बाइबल बताते हैं। अब एक बात देखिए, इतना इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब बुलाया गया राजा के पास, तो राजा ने क्या बोला देखिए, उसके क्या लिखा। 16वां वचन का बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ देखिए। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है, मतलब हमारे विषय में चर्चा होगी, प्रभु के बंदों के विषय में चर्चा होगी। आज कुछ और चर्चा हो रही, होने दीजिए। आपके विषय में आप कुछ चर्चा हो रही, होने दीजिए। परंतु एक दिन सत्य छुपेगा नहीं, एक दिन सत्य छुपेगा नहीं, एक दिन सत्य सामने आएगा, चर्चा होगी, ये बातें होगी, बाइबल बताती है। और उसके आगे में क्या लिखा हो देखिए। भेद खोल सकता। ओह वंडरफुल कि दानियल। अब बताइए, बड़े बड़े तांत्रिक लोग आए थे वो भेद की बात को पूछने के लिए, तो बोलते हैं नहीं बता सकते हम, परंतु दानियल क्या कर सकता है? आप जो भी है, आपका स्टेटस नहीं मांगा खुदा ने, आपका परिवार का स्टेटस नहीं मांगा, बैंक बैलेंस नहीं, आपकी योग्यता नहीं मांगा, आपको ये मांगा कि आप खुदा के वफादार हैं। आपसे कहता, आपके पास ये खजाना है, आपके पास वो खुदा है, आप ये भेद खोल सकते हैं, आप वो सच्चाई को बता सकते हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप जो भी है, आप खुदा के बंदे के, परमेश्वर के लोग हैं। आप ये कलाम, तो उसने कहा तू खुदा के, तू वो भेद को बताने वाला है, मैंने सुना है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ देखे। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, जी और उसका अर्थ भी तुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का, या देखिए मैं तुझे क्या दूंगा, ये राजाओं को मिलता था, बड़े पैसे वालों को उस समय यही लोग जाने जाते थे। मैं बैंगनी रंग का वस्त्र दूंगा, और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिया। मैं तुझे कंठमाला सोने का वस्त्र भी दूंगा, और तीसरा मेरे राज्य में तू होगा। मेरे प्रियो, मैं क्या बताऊं, ये बच्चा क्या बोला उसने, आपको मालूम है? दानियल ने क्या बोला, पढ़ के देखिए। दानियल ने 17 वचन। दानियल ने राजा से कहा, जी हाँ, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे, और वह लिखी हुई बात राजा को उसने एक बात बोली, सुन, प्रभु के लोगों को तू भिखारी मत समझ ले, मत समझ। ये लुभाने वाली बातें,
ये धन वो धन के लिए नहीं है, वो तेरे पास जो खुदा की सेवा करते हैं ना, खुदा इतना महान है, अगर एक कौवे को एक पक्षी को खिला सकता है तो अपने बंदों की परवरिश कर सकता। तेरे टुकड़े की जरूरत नहीं, रेबानिया से के तरह तेरे ये धन दौलत तेरा प्रलोभन तेरे पास रहे और तेरे लोगों को दे, हमें इसकी जरूरत नहीं, पर हाँ जो हमारे पास है हम वो जरूर बताएंगे। कोई खुदा का बंदा लालची नहीं है, कोई खुदा का बंदा इस लालच के खातिर सेवा में नहीं आता है। कलाम पढ़कर देखिए, दूसरा राजा 5वां अध्याय पढ़कर देखिए, एलीशा जब अपने 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 कुटी में था और राजा रथ और घोड़े के साथ आ गया, उसे पता सेनापति आ रहा है, क्योंकि बोला भेज मेरे पास। राजा जब अपना वस्त्र फाड़ा, उसने कहा भेज उसे मेरे पास, तब जानेगा कि इस देश में कोई भविष्यवक्ता भी है। और जब वो आया तो बाहर ही नहीं निकला, हिलना चाहिए था, उसके सामने झुकना चाहिए था। सेनापति आया, धन दौलत, उसने कहा इसकी जरूरत नहीं, मैं जिंदे खुदा का बेटा हूं। मुंह से कह दिया जा 7 बार यरदन में डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। कोई प्रभु के लोग इस प्रलोभन से सेवा नहीं करते। अगर वो खरी सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर से खुदा बह रहा है, उनके अंदर से सामर्थ निकल रही है, तो वो कभी इस प्रकार की लालच में सेवा नहीं करते। पर कलाम जरूर बताते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे, कहीं पे जाके प्रचार कर रहे, कहीं जाकर किसी दुखियों को किस प्रकार की सेवा दे रहे, तो लालच से नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर में है सेत में पाया से। अगर आप पढ़ते हैं मुर्दके के बारे में, तो राजा की जान बचाई इसीलिए नहीं कि मुझे प्रतिफल मिलेगा, राजा तो भूल भी गया, तो कौन सी बगावत कर दिया उसने। हमारा खुदा खुदा है, उसने कहा मैं बताऊंगा। और याद रखिए, जब उसकी बारी आई राजा की, ऐसे दानियल की, उसने खरा वचन बोला, राजा के पास खरा वचन बोला। पढ़कर देखिएगा, मेरे पास समय की कमी है। उसने कहा राजा सुन ले, बेलशस्सर से कहा सुन ले, तेरे पिता ने जो गलती की ना, जो घमंड किया कि मैंने ही बेबीलोन को इस प्रकार बनाया, खुदा के सामने अपने आप को बड़ा ऊंचा उठाया, इसलिए खुदा ने उसे जानवर बना दिया। और जब पछताप किया तो वो फिर आया। और तू जब ये सब बातें जानता है, देखिए लिखा, कितना खरा वचन बोल रहा है। उसके बाद 22 वचन से पढ़िए, देखिए क्या लिखा। हाँ हाँ, तू जो उसका पुत्र है, हाँ, और यह सब कुछ जानता था, हाँ, तू भी तो नम्र नहीं हुआ। अरे तू इतना सब जान लिया, तेरे पिता के साथ क्या हुआ। अरे तू 4 साल का बच्चा थोड़ी न था, तू जवान था, तू देख रहा था, तुझे तो नम्र हो जाना था उस खुदा के सामने, तू नम्र नहीं हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और सोने चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में अंग है, और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान नहीं किया, जिसके हाथ में तेरा क्या है, खरा वचन बोला। यहाँ पे पूरा सोना चांदी रखा हुआ है, और ये राजा के सामने आकर साफ शब्दों में बोल रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। झुक जाना था नामान के समान, गेहजी के समान झुक जाना था, मुझे दे दे, हाँ ठीक है तू बहुत अच्छा है। नहीं करेंगे प्रभु के बंदे, नहीं करेंगे। खरा है तो खरा है, सही है तो सही है, जो सही है वही बोलेंगे। इतना खरा वचन बोला और साफ शब्दों में बोल दिया कि राजा सोन जो लिखा हुआ कह रहा, उसका मतलब बहुत भयानक बात है, भयानक बात है। क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए। इस लेख का अर्थ यह है, हाँ जी, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अर्थ कर दिया है, और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया
दिलवाया गया फिर और अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। और तब बेलशस्सर ने हाँ, आज्ञा दी हाँ, और राजा और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिढोरियों ने उसके विषय में पुकारा हाँ, और कि राज्य में तीसरा दानियल आमीन। बहुत धन्यवाद परमेश्वर। उसने बता दिया खुले आम की तू आप तौल में निकम्मा हो गया वो। उसका तो गर्दन उड़ा देना चाहिए। राजा पकड़ के उसका गर्दन उड़ा देता। अभी पावर में था ना। उसने बोला एक तू ही सच्चा है, एक तू ही सच्चा है। पढ़ के बता दिया, मेरे बारे में बता दिया, मैंने अपने गुनाह देख लिया। और कुछ ही पल में आई उस पर चढ़ाई और वो चला गया। और दानियल का पोजीशन फिर ऊंचा, जो उसके पिता से भी ऊंचा मिल गया। परमेश्वर के बंधु, प्रभु के बच्चों, प्रभु आपके साथ है। धीरज धरने में भलाई है, इंतजार करना है। बहुत बार लगता होगा उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। उसे ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उसकी हो रही है तो मेरी क्यों नहीं हो रही है। अरे उसके साथ भी होता तो मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक ये बात है, कौवा है हमारे अंदर। जब हम कबूतर बनेंगे तभी हम उड़ेंगे। ये अपनी बात बता रही हूं मैं। जब तक हम कौवा रहेंगे हमें नहीं मिलेगा। जब हम कबूतर बनेंगे तो हमें खुदा उड़ा देगा, ऊंचा उठेगा। ये हमको समझना है। यह आईना है परमेश्वर के बंदों, प्रभु के बच्चों। हमारी सेवा फलवंत होगी, आपका कार्य बढ़ेगा। आपको लोग निकम्मा भले बोल दे, पर खुदा है वो आपको अपने पवित्र उपस्थिति के द्वारा फिर पोजीशन में लाएगा, पहले से भी ज्यादा। तो आज ये वचन वही कहता है कि जो नगर पहाड़ में बसा वो छिप नहीं सकता। अगर मैंने उजियाला बनाया है तो मैं ऊंचे पे ही रखूंगा। मैं इसीलिए उजियाला बनाया हूँ कि लोगों को क्या करे, उजियाला मिले। मैंने बनाया है उजियाला मिले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। एक छोटी आराधना करे और इस तेरे ही नाम से प्रभु दीप सदा जलता रहे। तेरे ही नाम से प्रभु दीप सदा जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे।
अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद देते, अपने सिर को झुकाकर आपका धन्यवाद देते। प्रभु परमेश्वर, तूने हमें चुना, तूने हमें अपने कार्य के लिए चुना है। यहोवा मेरे राफा बिन नेज़र, आपने अपने कार्य के लिए इस दुष्ट दुनिया में से हमें चुना है। हम भाग्यवान है परमेश्वर। खुदा सुंदर, खुदा बाप आसमानी, आपकी योजना के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं हम इस योग्य नहीं, परंतु आपने चुना है हमें। खुदा उस चट्टान पर खड़ा किया गुजियाले के रूप में। खुदा आप ही काम करते रहे। आज जो भी तेरे बंदे, तेरे बच्चे जो सुनेंगे, उन्हें निराश होने से बचाइए। खुदा उनकी सेवा को मुबारक करिए। अगर वो जहाँ भी सेवा दे रहे हैं, खुदा उनकी सेवा बढ़ती जाए। कल का दिन आने वाला है, एक वेग से सामर्थ आने वाला है। यिर्मयाह 47 के अनुसार उमड़ने वाली नदी वेग से पृथ्वी में आने वाली। खुदा उस वेग से आने वाली जागृति में ये सारे तेरे बंदे इस्तेमाल होंगे। इसे मास्टर खुदावन यहाँ की नहीं, उस राज्य में खुदा ले जाने के लिए खुदान बाप, ये खुदान बाप मणियों को जमा करें, इन्हें ईमानदार बनाइए राजा। आपका बहुत धन्यवाद खुदान। आपकी आत्मा ने हमसे बोला, बातचीत किया मुझसे, मेरे लोगों से आपका धन्यवाद। परमेश्वर इस पेज को, जवा मिनिस्ट्री यूके को बहुत आशीष दीजिए। आज इनके माध्यम यहाँ पे आते हैं, इन्होंने ये पेज बनाकर हमें ब्लेस किया। आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदा अपने दास को, उनकी गली से, उनके परिवार को ब्लेस करिए। धन्यवाद खुदावन। परमेश्वर जितने सुने हैं सुनेंगे सब आशीषित होते हैं। खुदान बाप पानी पूरी महिमा तो हम पवित्र आत्मा राजा को देते, क्योंकि उनने ये काम किया गए। बढ़ाई तो उनकी होगी, सारी और सारी महिमा को देते हुए अगर कोई भूल चूक हुआ माफ करना पवित्र आत्मा राजा। बढ़ाई आप प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। और सच में कल की आराधना को याद रखिए, जवानों की सभा है, 6:30 बजे है। प्रार्थना में रखे, कोई भी जवान चूकने ना पाए, हर एक जवान उस आराधना में जमा।